यूपी के मऊ जिले में एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां जिला कारागार में स्वास्थ्य जांच में 5 कैदियों के एचआईवी से संक्रमित पाए जाने से हड़कंप मच गया। जैसे जैसे जांच रिपोर्ट आ रही है, वैसे वैसे ही एचआईवी से संक्रमित जेल में बंदी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही जेल में एचआईवी संक्रमित कैदियों की कुल संख्या अभी 11 हो गई है। मऊ जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राहुल सिंह ने बताया कि जिले के एचआईवी पॉजिटिव 11 बंदियों का कार्ड बना है, जिनका इलाज चल रहा है। उन्हें नियमित रूप से दवाइयां दी जा रही है। बंदियों में 7 बलिया के हैं, 4 मऊ से हैं, जिन्हें एचआईवी पॉजिटिव जांच में पाया गया है। अन्य लोगों की जानकारी अभी नहीं है। जैसे जैसे जांच रिपोर्ट मिलेगी, वैसे इनके इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। वहीं कुछ कैदियों में ड्रग्स लेने की आदत है, जिसमें एक ही सुई के बार बार इस्तेमाल से संक्रमित हुआ है। जेल प्रशासन ने कैदियों के बीच जागरूकता बढ़ाने और संक्रमण से बचाव के उपाय को सख्ती से लागू करने की दिशा में कदम उठाने की बात कही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेल प्रशासन इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है। साथ ही जेल के अंदर ड्रग्स और सुई कैसे पहुंच गए, जिससे कि एक ही सुई के इस्तेमाल के कारण अन्य कैदियों की जान पर बनाई है। देखिए, एड्स एक बीमारी है और ये एक तरह से जैसे शुगर डायबिटीज़ होती है, वैसे ये भी है। ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं और ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसका कारण होता है। इसमें शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होती है और इसका पहला लक्षण आता है कि आदमी को क्रोनिक डायरिया हो जाता है और उसके बाद उसका वजन क्रमशः घटेगा और टीबी का रोगी हो जाएगा या अन्य किसी बीमारी से ग्रसित होगा और अन्य किसी बीमारी से ही उसकी मृत्यु होती है। अब इसकी बहुत अच्छी दवाएं आ गई हैं। हमारे पास जो सेंटर्स हैं उसमें सभी दवाएं मुफ्त हैं, सभी के कार्ड्स बनते हैं, सभी दवाएं निःशुल्क मिलती हैं और इन 11 मरीजों का इलाज कार्ड बना के नियमित रूप से चल रहा है। हर महीने हम लोग एचआईवी की स्क्रीनिंग करते हैं। अगर कुछ रोगी और भी आते हैं तो उनकी वो दवा दी जाएगी और सभी दवा ले रहे हैं, रेगुलर रूप से नियमित रूप से दवा ग्रहण कर रहे हैं और सभी लोग किसी अन्य बीमारी की चपेट में नहीं आए हैं। और चूँकि ऐसा बीमारी है जीवन भर पर्यंत चलती है, पूरे जीवन भर चलती है, तो नियमित दवाएं बड़ी महंगी हैं। इसकी एंटीवायरल ड्रग्स हैं, वो सभी सरकार द्वारा दी जाती है और उन दवाओं से सभी लोग स्वस्थ हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो सर, जो 13 लोग हैं कि 11 लोग हैं सर जिला जेल में? अभी तो 11 लोग थे, आप 13 बता रहे हैं तो मैं पता करूँगा। कहाँ रहने वाले हैं सर? कुछ उसमें 7 बलिया के हैं, बाकी 5 जो हैं हमारे 4 हुआ ना, वो यहाँ के मऊ जनपद के हैं। हाँ सर, बताया जा रहा है कि जो है टैटू बनाने की वजह से इस तरह का समस्या आई है। देखिए, एचआईवी का जो मुख्य कारण होता है वो जो बॉडी फ्लूइड है, शरीर का जो पानी है, चाहे वो सीमेन के रूप में हो, चाहे ब्लड के रूप में हो, चाहे किसी के इन्फेक्टेड सिरिंज के रूप में हो, तो ये जब जाता है तभी वो वायरस प्रवेश करता है। विकेश प्रजापति हमारे यहाँ एक बंदी था जो दहेज प्रथा के मुकदमे में सज़ा हो गई थी उसको 10 साल की। वो सज़ा काट रहा था। मेरे इस कारागार पर ज्वाइन करने के उपरांत मैंने देखा कि ऑफिस के लगभग सभी टाइपिंग के काम, कंप्यूटर संबंधित काम वही करता था। कार्यशैली भी उसकी अच्छी थी और व्यवहार भी उसका अच्छा था। बंदी होते हुए भी वो ऑफिस में बैठ के काम करता था। 24 मई 2024 को जब उसकी सज़ा पूरी हुई तो आपस में मैंने उससे बात किया। हमने कहा कभी कोई आवश्यकता पड़े तो जेल में आके तुम काम कर दोगे? उसने हाँ बोला, हाँ साहब बिल्कुल मैं काम कर दूंगा। इत्तेफाक से जुलाई में हमारे हेडक्वार्टर द्वारा एक सूचना हम लोगों को दी गई कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती जेम पोर्टल की जाए। मैंने इसको बुलवाया, ये सब काम जानता था, देखा इसका, ये काम करने के लिए तैयार हो गया और उसको जेम पोर्टल के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे यहाँ पे आउटसोर्सिंग के जरिए से रखा गया। यह बंदी बहुत ही विनम्र है, काम करने में दक्ष है और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी वर्तमान सरकार, हमारे कारागार मुख्यालय के अधिकारी, सभी हमारे माननीय मंत्री जी, सबकी एक
मन में एक बात रहती है कि बंदी जो यहाँ से छूटे उनका किसी न किसी तरीके से पुनर्वास हो सके। तो बंदी के पुनर्वास का ये सबसे ज्वलंत उदाहरण है। संभवतः किसी और भी जेल में होगा, मैं नहीं बता सकता, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है कि बंदी यहाँ से अच्छे आचरण के चलते 10 साल की सज़ा को 8 साल कुछ महीने में काट के छूटा और उसके बाद फिर से कारागार विभाग के निर्देशित किए जाने पर एक ऐसी पुनर्वास की योजना में फिर से जेल में काम कर रहा है। तो ये बहुत ही काबिल तारीफ है हम सब के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे सरकार के लिए, हमारे अधिकारियों के लिए।